क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति भीगी चटाई पर बैठा हो, जंगल में धूनी रमाए हो, शरीर पर भस्म लगाकर मौन धारण किए हुए हो, बस वही सच्चा साधक है। क्या समाज में रहकर, लोगों के बीच रहकर कोई साधना नहीं कर सकता? क्या किसी के पास सुख सुविधा हो तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता? बहुत गहरे भ्रम में हैं हम, और यही भ्रम हमारी चेतना की सबसे बड़ी गिरावट बन गया है। देखिए, हम सबके भीतर एक पुराना संस्कार बैठ गया है कि जो भी सच्चा होगा वो संसार से भाग जाएगा, वो शादी नहीं करेगा, वो बच्चों से दूर रहेगा, घर द्वार से दूर रहेगा और किसी गुफा या जंगल में तपस्या करेगा। और जैसे ही कोई कोट पैंट में दिखा, गाड़ी में दिखा, परिवार में दिखा, आप कहेंगे, अरे ये कैसा साधक है। पर क्या आप जानते हैं कि यह सोच हमारे अंदर बहुत गहरी धारणा बन चुकी है, और यह धारणा ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। असल बात यह है कि तपस्या का संबंध जगह से नहीं, वृत्ति से होता है। आपके भीतर वैराग्य है, विवेक है, आपकी चेतना जागी हुई है, आप मोह से बंधे नहीं हो, तो आप चाहे किसी जंगल में हो या किसी घर में, आप साधक ही है। कबीर साहब जुलाए थे, तुलसीदास जी गृहस्थ थे, श्री कृष्ण जी स्वयं महल में पले, तो यह क्या ये सब सच्चे नहीं थे? समस्या यह है कि हमने देखने वाले साधक को साधना का पर्याय मान लिया है। आपने ध्यान दिया होगा, कई लोग भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वो दूसरी ओर कोई एक गृहस्थ जो ईमानदारी से अपने परिवार को चला रहा है, नियम से ध्यान करता है, सत्य का पालन करता है, लेकिन समाज उसे साधक नहीं मानता, क्योंकि उसके सिर पर जटा नहीं और उसने संन्यास नहीं लिया। असल में बात यह है कि साधक वह है जो भीतर से जागा हुआ हो, ना कि जो सिर्फ बाहर से सन्यासी दिखे। ध्यान दीजिए, जंगल, गुफा, मौन, यह सब एक माध्यम हो सकता है, मंजिल नहीं। अगर कोई वहाँ जाकर अहंकार पाले कि मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, तो ये उल्टी दिशा है। सत्य का पथ बहुत सरल है, लेकिन हमारी धारणाएं उसे कठिन बना देती है। आज ज़रूरत है उस सोच को बदलने की। हर व्यक्ति जो अपने भीतर उतर रहा है, जो ईमानदारी से स्वयं को जान जान रहा है, वही सच्चा साधक है। चाहे वो मठ में हो, घर में हो, दुकान में हो या जंगल में। साधना का मतलब है स्वयं से भिड़ना। वो स्वयं से भिड़ना बहुत कठिन है, इसलिए लोग जंगल चले जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो वही है जहाँ आपको संसार की चुनौतियाँ रोज़ झंझोरती हो, और फिर भी आप स्थिर बने रहे, वही तो तपस्या है। किसी के पास धन है, सुख है, फिर भी वह अहंकार से मुक्त है, यही सबसे बड़ा संन्यास है। जो संसार के बीच रहते हुए भी मन में शांत है, विचलित नहीं होता, वही ब्रह्मचारी है, वही साधक है, वही महायोगी है। इसलिए अब समय आ गया है, हम यह पुराना नकली चश्मा उतारें और पहचाने, साधना का रंग सिर्फ भस्म और गैरवा रंग नहीं होता, वो तो एक चेतन रंग है जो किसी भी रूम में खिल सकता है। जैसे एक कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही एक साधक संसार में रहकर खिला हुआ होता है। और अगर आप भी अपने भीतर उतरना शुरू करें, अपने भीतर के मोह को देखें, अपने भीतर की क्रोध, ईर्ष्या, लालच को पहचानें, तो आप भी वही साधक है, भले ही आप जंगल में ना हो। क्योंकि सच्चाई यही है, साधना स्थान से नहीं होती, स्थिति से होती है। तो अगली बार जब आप किसी को सच्चा समझे, उसके वस्त्र नहीं, उसकी दृष्टि देखें, उसके बोल नहीं, उसकी मौन ऊर्जा को महसूस करें,
उसकी बातें ने ही उसके जीवन को देखिए कि वह किस भाव से जी रहा है। और खुद से भी पूछिए, क्या मैं भी किसी भ्रम में जी रहा हूँ? जागे, चेतना को खोलिए। यही उद्देश्य है स्वामी चैतन्य ध्यान साधना का। जब हम सब अपने भीतर की रोशनी को पहचाने, बिना किसी बनावट के, बिना किसी ढोंग के। आपका जीवन ही आपकी तपोभूमि है। आप सबको साधना की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण है।